नंबर 74 से 94 इस्लाम में लोकल एजेंसी शाही जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदर मोहम्मद जाहिद ने मस्जिद से जुड़ी संपत्तियों के किराएदारों से फिलहाल किराया न देने की अपील की है। जामा मस्जिद में मंगलवार को प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने कहा, जब से कमेटी बनी है तभी से सचिव ही अपने स्तर पर जामा मस्जिद से जुड़ी सभी संपत्तियों का किराया उठा रहे हैं, जबकि जामा मस्जिद के इंतजाम व कर्मचारियों का वेतन सदर की ओर से ही दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 11 सदस्यीय कमेटी के एक सदस्य रियान फारूकी ने अपना इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद बचे 10 सदस्यों में से 6 ने बहुमत के आधार पर सचिव को कमेटी से बाहर कर दिया है। इसके बाद कमेटी के उपाध्यक्ष मोहम्मद शरीफ काले को किराएदारों से किराया लिए जाने के लिए अधिकृत किया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने अभी तक मस्जिद के किराएदारों से दुकान स्थानांतरण में आए राशि और मस्जिद में कराए गए विभिन्न कार्यों के खर्च का पूरा ब्यौरा भी प्रेस के सामने रखा। सदर मोहम्मद जाहिद ने बताया कि नवंबर माह में कमेटी का कार्यकाल खत्म हो रहा है। पिछले वर्ष वक्फ बोर्ड की ओर से कमेटी के अध्यक्ष व सचिव दोनों को धारा 67(2) का नोटिस जारी कर विभिन्न आरोपों का जवाब मांगा गया था। जवाब देने के कुछ दिनों के बाद ही वक्फ बोर्ड का कार्यकाल खत्म हो गया, लिहाजा इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हो सका है और अब कमेटी का भी कार्यकाल भी खत्म होने जा रहा है, लिहाजा दुकानदार नई कमेटी के आने का इंतजार करें। वहीं उन्होंने वक्त से जुड़ी 2 कीमती संपत्तियों पर कब्जा किए जाने का भी मामला उठाया। ये संपत्तियां मीरा हुसैनी चौराहे की नज़दीक है, जिसमें एक संपत्ति पर कुछ लोगों की ओर से निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी शिकायत कमेटी की ओर से विभिन्न विभागों से कार्यवाही किए जाने की मांग की है। साथ ही अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद का कहना है कि कोई भी व्यक्ति इन संपत्तियों को न खरीदे, क्योंकि इन संपत्तियों पर निर्माण के ध्वस्तीकरण व कब्जा मुक्त के लिए प्रशासन से पत्राचार किया जा रहा है। साथ ही जामा मस्जिद में एएसआई की ओर से उचित विकास कार्य न कराए जाने पर भी सदर मोहम्मद जाहिद ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जामा मस्जिद की एक मीनार पिछले 3 दशकों से अधिक समय से गिरी हुई है, जिसका निर्माण अभी तक नहीं कराया जा रहा है। हालांकि उन्होंने इन दिनों मस्जिद के मुख्य गुम्मद के जीर्णोद्धार कार्य पर संतोष जताया है। इस्लामिया लोकल एजेंसी सदर की हैसियत से आपसे बात करना चाहता हूं और आपको ये बताना चाहता हूं कि नवंबर के महीने में इस कमेटी का जो 74 से 94 है, इसका टाइम पूरा हो रहा है। इसके बीच आप सबको पेपर दे दिए गए, ओएमबी दे दिया गया है पीडीएफ के जरिए। इससे पहले 2025 में आजम खां मलिक के अधिकार सीज सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कर दिए थे, लेकिन उसके बाद भी वो किराया उठा रहे हैं। 11 लोग इसमें कमेटी में मेंबर थे, जिसमें से रेहान फारूकी एफएस कॉलेज वाले जो कि अपना इस्तीफा दे चुके हैं। 10 लोग रह गए। 10 में से 6 लोगों ने मिलकर बहुमत के साथ आजम खां मलिक को हटा दिया गया है और साथ में काले शरीफ को किराया को उठाना और ट्रांसफर वगैरह करने के अधिकार दिए गए हैं। इसको लेके एक मीटिंग है। एक मीटिंग तो ये है, अब जितने भी 74 से 94 के ये दुकानदार हैं, उनका मन करे तो वो काले शरीफ को भी किराया दें या ना दें, लेकिन अगर ना दें वो काले शरीफ को तो किसी को भी किराया ना दें। रीजन है कि सारा किराया वो अवैध माना जाएगा, क्योंकि उनको बरतलब कर दिया गया है बहुमत के साथ आजम खां मलिक को। 5 साल से वो किराया उठा रहे हैं, मस्जिद में कोई पैसा नहीं लगाया, कोई हिसाब किताब नहीं दिया। यही हमारी उनसे लड़ाई चल रही है। अब 4-5 महीने रह गए हैं, 3-4 महीने रह गए। 3-4 महीने में कोई दुकानदार उन्हें किराया ना दे, क्योंकि वो किराया देगा, हमारी अपील है, वो किराया मस्जिद में नहीं लगता। मस्जिद में उनका एक पैसा नहीं लगता, कोई खर्च नहीं होता, किसी को तनख्वाह वगैरह नहीं देते। वो किसी को शिकायत की है, सारी शिकायत हमने कर दी, अब वक्फ बोर्ड में भी कर दी। वक्फ बोर्ड ने भी कमेटी बर्खास्त के 100 का नोटिस भेज चुके हैं, हमें भी और उन्हें भी, लेकिन बोर्ड इस बीच स्थगित हो गया था, इसलिए वो कमेटी को बर्खास्त की कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन क्योंकि टाइम पूरा हो रहा है, तो मेरी सारे दुकानदारों से अपील है, जितने भी 74 से 94 है, वो लोग किराया ना दें। आगे जो कमेटी आएगी, जो भी कमेटी बन गया उसे किराया दें। दूसरा मसला यह है कि 76 नंबर वफ है मीरा हुसैनी चौराहे पर। 76 नंबर वफ है, वहां पे 40 गज जगह बहेलिया समाज की चौपाल रहती थी वहां, जो कि वफ की जगह है। 76 नंबर वफ की जगह है वो 40 गज, और काफी महंगी जगह है। कुछ लोगों ने, मुसलमानों ने मिलकर, जिसमें जावेद है, शकील है,
अभी नए आदमी आए, 2 भूमाफिया आ गए हैं, आतिफ और गुड्डू, एक सिंघानिया है, महेंद्र सिंघानिया, और एक राजेश लालवानी है, और एक बीजेपी का मंडल अध्यक्ष है। उसे मिलके वो दबाव में वो 40 गज की जगह बना रहे हैं मीरा हुसैनी चौराहे पर जबरदस्ती। इससे इसीलिए वो ये दिखाएंगे कि हम इसके मालिक हैं, और उसमें हम सारे अधिकारियों के यहाँ हमने प्रार्थना पत्र वगैरह दे दिए हैं। इसमें नगर निगम, रेवेन्यू, डीएम साहब के यहाँ और वक्फ बोर्ड के अंदर इसमें कार्रवाई चल रही है। कभी भी ध्वस्तीकरण के ऑर्डर आ जाएंगे, लिहाजा इस जगह को कोई खरीदे नहीं, वो अपने नुकसान का खुद मालिक होगा। मंडल अध्यक्ष आप लोग पत्रकार हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, नाइकी मंडी के साइड का मंडल अध्यक्ष है बीजेपी का, वो उसने ठेका लिया है और वो बनवा रहा है इस जगह को। तीसरा मसला यह है कि मैंने पूरे हिसाब के पर्चे आप लोगों को दे दिए, जो पैसा मेरे पास आया था पीडीएफ में जो मैंने दिया है। अधिकार सीज के भी पर्चे दिए हैं मैंने, उसके जो अधिकार वक्फ बोर्ड ने सीज करे थे आजम खान मलिक के, 67(2) का भी नोटिस दिया है, और जो अवैध दुकान, अवैध भूमाफिया जिसे बना रहे हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, वो उसके भी फोटोग्राफ दे दिए हैं। एक अखाड़ा है, अखाड़ा, उस पे एक 30 दिन पहले एक साहब ने उस पर निर्माण करने की कोशिश करी गई थी, मैंने वहां जाके रुकवाया था पुलिस के थ्रू, और अवाम भी वहां इकट्ठी हो गई थी। वो बरसों से एक अखाड़ा चला आ रहा था, उसने कहा कि मैंने किसी से रजिस्ट्री कराई है, कोई करदम है, शायद वो इलेक्शन लड़ चुके हैं, नहीं मालूम, कोई करदम है। बाद में वो अखाड़ा रुक गया, उसकी कार्रवाई रुक गई, उसमें मोहर समाज के बीच में है वो अखाड़ा। आज तक मीनार को बनाने की कभी कोशिश नहीं करी। एएसआई वालों के आसपास जितने भी जामा मस्जिद के आसपास निर्माण होते रहते हैं, यहाँ छोटे छोटे कर्मचारी आते हैं और वो पैसे ले जाते हैं जितने भी, और जामा मस्जिद की कोई सफाई नीचे से अवैध निर्माण, तमाम अवैध निर्माण हो रहे हैं। उसको कई बार एएसआई को हमने कहा, लेकिन कोई कान पे जू नहीं रेंगती है। अंदर भी तो विकास कराए जा रहे हैं, अंदर एक विकास, जो ऊपर डोम है तो उस डोम में थोड़ा बहुत क्रैकनेस आ गई थी, उसको एएसआई उसका विकास करा रही है, वो मजबूरी है एएसआई की। अभी हम आपको बताएंगे, आज के एएसआई से मतलब नहीं है, आज नीचे मैं आपको भी सर्वे कराऊंगा कि एएसआई और व्यापारियों ने, एएसआई, व्यापारी और उस जमाने की कमेटी ने मिलके कितना बड़ा जामा मस्जिद को खूबसूरती को नुकसान पहुंचाया है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा किस तरीके की खूबसूरती होती, और अगर आज वो हट जाए अवैध निर्माण तो जामा मस्जिद खूबसूरत भी हो जाएगी और रोड भी बहुत चौड़े हो जाएंगे, जहां भी निकल जाए।